नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीकर क्लासेज में। आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ में। इससे पहले वाले में क्लास में आपने 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ा, उसकी योजनाओं के बारे में पढ़ा। आज जो टॉपिक होगा वो 1857 की क्रांति का होगा, लेकिन होगा राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में 1857 क्रांति को हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि क्रांति जो 1857 क्रांति ये संपूर्ण भारत में फैली और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रह पाया था। तो राजस्थान में इस क्रांति के घटनाक्रम कैसे कैसे चले उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान उस समय राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जो राजपूताना था उस पर उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे कोलविन। उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कोलविन जो था उसका नियंत्रण था, लेकिन नाम मात्र का नियंत्रण था। नाम मात्र का नियंत्रण था क्योंकि इस उत्तर पश्चिमी जो प्रांत है उसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय सही है कि हाँ, मुख्यालय कहां था? आगरा। कहां था? आगरा। अब ये बताओ कि आगरा तो यूपी में है वर्तमान, तो आगरा में बैठ करके राजस्थान को कैसे संचालित कर सकता था? इसलिए इसका नियंत्रण तो था लेकिन नाम मात्र का था। तो अगर प्रश्न बनता है कि 1857 के समय राजपूताने पर किनका नियंत्रण था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कोलविन का। ठीक है, कहां का था ये? उत्तर पश्चिमी प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था और उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो मुख्यालय था वो आगरा में था। ठीक है, अब राजस्थान के मध्य में स्थित है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर वर्तमान जो अजमेर है राजस्थान के मध्य में स्थित है। वैसे भी अजमेर को राजस्थान की हृदय कहा जाता है, इसलिए उस समय भी ये अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था ये राजस्थान के बीचों बीच था। तो इसका मतलब राजस्थान को संचालित करने के लिए सेंटर में होना जरूरी था। तो यहाँ का जो नागरिक प्रशासन था वो कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। उस समय अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन का संचालन कौन कर रहा था? कर्नल डिक्सन कर रहा था। कौन कर रहा था? कर्नल डिक्सन। अब बात करते हैं कि राजपूताना जो रेजिडेंसी जो थी, यानी कि राजपूताना जो स्टेट था, राजपूताना जो रेजिडेंसी थी, उसका जो सर्वोच्च अधिकारी था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। आग को निपटनी है यहां तो आग बात ही पूरी है, लेकिन इसको पढ़ेंगे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 क्रांति के समय राजपूताना प्रेसिडेंसी के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना, इतना ही याद रखना कि एजीजी कौन था उस समय राजपूताना का, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और राजपूताना का मुख्यालय अजमेर कहा था, अजमेर यानी कि राजधानी मान लें, राजधानी अजमेर, यानी कि मुख्यालय कहां था? अजमेर में था। और न केवल अजमेर में, अंग्रेजन गर्मी बहुत लागती, इस वास्ते गर्मी के टाइम में माउंट आबू भी मुख्यालय रख लिया करता। तो एक अजमेर में मुख्यालय था, एक माउंट आबू में। लेकिन क्रांति की अगर बात करें ना, तो अजमेर के में उस समय 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, एक सैनिक टुकड़ी, उसकी 2 सैनिक टुकड़ियां यहां तैनात थी। कितनी? 2 सैनिक टुकड़ियां, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। याद रखना कि 1857 क्रांति के समय अजमेर में, यह प्रारंभ में अजमेर में कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 सैनिक टुकड़ियां थी। ये जो सैनिक टुकड़ियां जो थी ये कुछ समय पहले ही मेरठ से यहां स्थानांतरित की गई थी, और मेरठ से स्थानांतरित की गई। अब पता है कि क्रांति की शुरुआत ही मेरठ से होती है, तो मेरठ से शुरुआती, तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये मेरठ से आए हुए सैनिक हैं और अजमेर है ये राजपूताने का जो मुख्य है, कार्यालय है, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं वो ज्वाला इनमें ना भड़क जाए, इसलिए इनको यहां से स्थानांतरित कर देते हैं। इसलिए इनको यहां से कहां भेज दिया गया? नसीराबाद। कहां भेज दिया गया? नसीराबाद। अनकर भाई थे जाओ नसीराबाद। ठीक है, इनको ये नहीं बताया कि आप मेरठ से हैं इसलिए नसीराबाद भेज रहे हैं। लेकिन यहां जो
ये 15 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे ना, उनके मनोमस्तिष्क में एक ही बात आ गई कि हम मेरठ से आए हैं, इसलिए अपने साथ में ये सुरक्षित नहीं मान रहे अपने आप को, अजमेर को अपनी सुरक्षा में इसलिए नहीं दे रहे कि यहाँ पर हम भी कोई गतिविधि कर सकते हैं, इसलिए हमारा ट्रांसफर कर दिया नसीराबाद में। और इन सैनिक टुकड़ों नसीराबाद, अब जी यहाँ की 2 सैनिक टुकड़ों नसीराबाद भेज दिया तो अजमेर की सुरक्षा कौन करेगा, है ना। तो एजीजी ने क्या किया, एजीजी जो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने डीसा से सेना बुलाई। कौन सी, यूरोपीय सैनिकों को यहां अजमेर बुला लिया, अजमेर की सुरक्षा के लिए। कहां से बुलाया गया, डीसा से यूरोपियन सैनिकों को यहां अजमेर बुला लिया। वहीं कर्नल डिक्सन जो था, ये सेना तो आई ही नहीं थी अभी तक, ये यूरोपियन सैनिक जो थे डीसा वाले, ये तो अभी तक पहुंचे ही नहीं थे कि कर्नल डिक्सन जो था ना, उन्होंने ब्यावर से, मेर रेजिमेंट थी एक, मेर रेजिमेंट, है ना, कहां से, ब्यावर, ब्यावर अजमेर से ही, है ना, अभी तो ब्यावर जिला है, ठीक है। तो ब्यावर से उन्होंने मेर रेजिमेंट को बुलाया। किसने बुलाया, कर्नल डिक्सन। किसने, कर्नल डिक्सन, जिसने अजमेर मेरवाड़ा का नागरिक प्रशासन संभाल रखा था, उसने ब्यावर से अजमेर मेर रेजिमेंट को बुला लिया। और ये मेर रेजिमेंट जो थी, ये लेफ्टिनेंट कॉर्नवेल के नेतृत्व में बुलाया गया था। इससे मेर रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रहा था, लेफ्टिनेंट कॉर्नेल उसका नेतृत्व कर रहा था। कहां से आई, ब्यावर से। कौन सी रेजिमेंट, मेर रेजिमेंट, ठीक है। वहीं महाराजा तख्त सिंह कहां का था, जोधपुर का। कौन था, महाराजा तख्त सिंह। इस तख्त सिंह ने क्या किया, कुशलराज सिंह भी था, उसके नेतृत्व में, यानी कि उसको कमान सौंप करके एक अश्वारोही सेना को भी अजमेर भेज दिया, क्योंकि ये तख्त सिंह भी अंग्रेजों के समर्थक थे। तो महाराजा तख्त सिंह जो जोधपुर वाला था, उन्होंने कुशलराज सिंह भी के नेतृत्व में एक अश्वारोही सेना भेज दी। कहां पर, अजमेर, अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए, अजमेर की सुरक्षा में सहयोग के लिए, ठीक है। तो महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, कुशलराज सिंह भी, यानी कि अंग्रेजन से कुशल रखण खातर कुशलराज ने भेजो। कौन भेजो, तख्त सिंह, यानी कि अंग्रेजों को तो तख्त ताज बचाने खातर और कुशल क्षेम रखने खातर अश्वारोही सेना भेजी। कौन है, तख्त सिंह, याद रहे जैसी कौन भेजी, तख्त सिंह जोधपुर वालों के कुशल सिंह के नेतृत्व में अश्वारोही सेना भेजी, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति जो राजपुताना में सर्वप्रथम है, वो कहां से प्रारंभ होती है, नसीराबाद से। क्यों, जब अजमेर की 15 नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, तो ये जो 15 नेटिव इन्फेंट्री थी ना, उसके अंदर एक ज्वाला सी उत्पन्न हो गई और मेरठ वाले जो क्रांति के जो चिंगारियां थी ना, वो इन तक पहुंच गई और इन्होंने यहाँ पर क्रांति छेड़ दी। सबसे पहले राजस्थान राजपुताना में राजस्थानी क्रांति की ज्वाला कहां फैली, नसीराबाद में, ठीक है। फिर 1857 क्रांति के समय अगर बात करें, राजपुताना में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। कितनी, 6। याद रखने वाली बात है कि राजपुताना में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 थी। 6 में एक तो है नसीराबाद, सबसे महत्वपूर्ण सैनिक छावनी कौन सी रही, नसीराबाद सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। दूसरी नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश, है ना, ये एमपी का हिस्सा है, नीमच एमपी का हिस्सा है, लेकिन उस समय राजपुताने के अधीन थे। फिर देवली का है, देवली का है टोंक। ब्यावर ये भी अजमेर का हिस्सा था, अजमेर, ठीक है, उस समय अजमेर का। एरिनपुरा ये जोधपुर वाला, और खेरवाड़ा ये उदयपुर, एरिनपुरा कहां था, जोधपुर, ठीक है। तो ये 6 सैनिक छावनियां थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि 1857 क्रांति के समय राजपुताना में कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी या कौन सी सैनिक छावनियां थी, ये कितनी थी, तो नसीराबाद 1, नीमच 2, देवली 3, ब्यावर 4, एरिनपुरा 5 और खेरवाड़ा 6। ये 6 सैनिक छावनियां थी। इनका नाम याद रखना है। एक बार अगर थोड़ा सा रिकैप कर ले तो 1857 क्रांति के समय मुख्यालय जो उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था उसका मुख्यालय आगरा में था, वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन, कोलविन, उसका नियंत्रण था, लेकिन नामात्र का नियंत्रण था, इतना नियंत्रण उसका नहीं था, क्योंकि अजमेर का प्रशासन चलाया जा रहा था, राजस्थान राजपुताना का प्रशासन वो अजमेर से चलाया जा रहा था,
बीचों बीच था, अजमेर मेहरवाड़ा से। तो वहां का जो नागरिक प्रशासन कौन चला रहा था? कर्नल डिक्सन चला रहा था, तो उसके द्वारा संचालित था। और राजपूताना रेजिडेंसी का सर्वोच्च अधिकारी था एजीजी, वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और मुख्यालय अजमेर में था। ये मुख्यालय जो अजमेर में था, ये गर्मियों के समय माउंट आबू ले जाया करते थे। और यहाँ जो मुख्यालय अजमेर था, वहां पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को रखा गया था, लेकिन बाद में उनको नसीराबाद भेज दिया। और ये बात जो थी वो उनको लगी और क्रांति वहां नसीराबाद से शुरू होती है। फिर वहां पर ब्यावर से सेना आती है, अजमेर रेजिमेंट की आती है। तख्त सिंह ने अपने कुशल राज सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर अश्वरोही सेना भेजी थी, है ना। और फिर आपको ये 6 जो छावनियां, इनका नाम याद रखना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, ओके। उसके बाद में आगे देखते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे 1857 क्रांति को राजस्थान के संदर्भ में। तो हमने 1857 क्रांति राजस्थान में किस प्रकार से फैली उस विषय में पढ़े थे। उनकी कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां यहाँ पर थी या सैनिक छावनियां जो थी वो हमने पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा। तो लेकिन अब एक एक छावनी के बारे में पढ़ेंगे कि पहली है, सबसे पहले नसीराबाद में विद्रोह। कहां पर विद्रोह? नसीराबाद। कब हुआ था? नसीराबाद में 28 मई 1857 को। देखो, क्रांति संपूर्ण भारत की अगर बात करें, एक तो नियोजित तिथि थी 31 मई 1857, लेकिन आनन फानन में क्रांति को प्रारंभ कर दिया गया 10 मई 1857 को। 10 मई से 28 मई तक ये जो 18-17 दिन लगे थे राजस्थान में प्रवेश करते करते क्रांति को, यानी कि क्रांति की जो ज्वाला राजस्थान में फैली, इतने में 18 दिन निकल गए। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद के सैनिकों ने क्रांति शुरू कर दी। यानी कि इस समय एजीजी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, है ना, उसको सूचना मिली कब? 19 मई को। किस बात की सूचना मिली? मेरठ में क्रांति की। मेरठ में क्रांति हुई, उसकी सूचना कब मिली? 19 मई 1857। किसे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। ठीक है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को जब सूचना मिली तो वो थोड़ा सा सावचेत हो गया, और सावचेत हुआ तो उन्होंने क्या, उस समय अजमेर में एक तो नसीराबाद अजमेर में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और फर्स्ट बंबई लांसर्स थी। ये 3 सैन्य जो सैनिक टुकड़ियां थी वहां पर तैनात थी। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बंबई लांसर्स, ये यहाँ पर तैनात कर दी गई थी नसीराबाद में, क्योंकि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को बंगाल से अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था। तो अब यहां पर ये तो काम नहीं करेगी अंग्रेजों के मुताबिक, इन्होंने भी नहीं किया, लेकिन फर्स्ट बंबई लांसर्स जो थी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अब यहां पर जब ये लोग तो भड़के हुए थे, इन्होंने कर दी यहां पर क्रांति शुरू। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी उन्होंने क्रांति प्रारंभ कर दी। इस समय अंग्रेज अधिकारी जो था मेजर प्रिचाई था। अंग्रेज अधिकारी कौन था यहाँ पर? मेजर प्रिचाई था। ठीक है। और कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटिस वुड को क्रांतिकारियों ने मार दिया, और मार करके 18 जून और को दिल्ली पहुंच गए। कौन? अब देखो एक बार फिर से कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी की अगर बात करें नसीराबाद में तो मेजर प्रिचाई था, लेकिन यहाँ पर कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटिस ये भी थे। तो कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटिस जो था, नाम ही ऐसे ऐसे हैं। स्पॉटिस वुड वुड मतलब लकड़ी, हाँ ठीक है, लकड़ी। ठीक है। तो कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पॉटिस वुड है, इन दोनों को तो क्रांतिकारियों ने नसीराबाद में मार दिया, और मार करके यहां से 18 जून को दिल्ली के लिए निकल पड़े। यानी कि क्रांतिकारी जो थे ना, उनको दिल्ली दिखाई दे रहा था उस समय, क्योंकि मेरठ वाले कहां गए? दिल्ली। अब नसीराबाद वाले भी दिल्ली। ठीक है। क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व दे रखा था ना, सेनापति कौन था? कल वाले में बताया था, देखना। अब बात करते हैं नसीराबाद के बाद में आते हैं नीमच। नीमच जो एमपी का हिस्सा है, नीमच जो एमपी का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन उस समय राजपूताना ये मेवाड़ वाला क्षेत्र था ना, उसमें आता था। ठीक है। तो यहाँ पर क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को, लेकिन यहाँ पर नीमच में कौन? कर्नल एबोर्ड था। कौन था? कर्नल एबोर्ड। कर्नल एबोर्ड जो था, उसने क्या किया? उसने सुबह सुबह सेना को बुलाया 2 जून को।
2 जन को बुलाकर सेना से परेड के लिए बुलाया, और परेड के लिए बुला करके और इन्होंने कर्नल एबोट ने कहा कि भाई आप लोग जो हैं वो अंग्रेजों के जो कर्मचारी हैं, इसलिए आप लोग हैं वो अंग्रेजों के प्रति यानी कि हमारे प्रति, अंग्रेज होने के नाते कहता हमारे प्रति वफादार बने रहोगे। इस बात की एबोट दिला रहा था शपथ कि हम शपथ लो कि हम शपथ लेते हैं कि हम जो भी करेंगे वो आप ही के लिए करेंगे, हमारे लिए तो कुछ नहीं करेंगे। एबोट की ये शपथ जो थी ना, मोहम्मद अली बेग था एक घुड़सवार, मोहम्मद अली बेग, इसने कह दिया कि शपथ ले हमारे बाप की जुत्ती ना लें, तो शपथ कुछ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लाड साहब आपने जो अंग्रेजों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया था वो क्या था? क्या आप लोगों ने जो शपथ ली थी, आप लोगों ने जो शर्तें रखी थी हमारे साथ में, क्या उनको पूरा किया आप लोगों ने? कहता कैसी शर्तें? कहता आपने क्या अवध के साथ क्या किया भाई? अवध के साथ क्या किया? कहता शासन नहीं चलाना आता है इसको, कुप्रशासन का आरोप लगा करके आपने अवध को हड़प लिया। अब हमारा राज्य, हमारा काम, हमारा शासन, हम मर्जी है वैसे चलाएं, लेकिन आपने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को हड़प लिया। भी अवध की दिक्कत मोहम्मद अली बैग को क्यों हुई? क्योंकि मोहम्मद अली बैग का संबंध सीधा अवध से था, अवध से ही था ये मोहम्मद अली बैग, इसलिए इसको ये दिमाग में बैठी हुई थी। और कर्नल एबोट ने जो शपथ लिया उसका कर दिया इसने विरोध। जब पता कि आगे कौन हो, आगे कोई हो गया तो पीछे वाले तो बहुत थे, तो इसलिए मोहम्मद अली बैग ने कर दिया शपथ का विरोध करते क्रांति जो वहां पर फैल गई, और उस क्रांति का जो नेतृत्व किया वो हीरा सिंह और मोहम्मद अली बैग। याद रख लो, नीमच में क्रांति 3 जून 1857, क्रांति का नेतृत्व किया हीरा सिंह और मोहम्मद अली बैग ने, यानी कि नीमच में क्रांति का हीरो कौन? मोहम्मद अली बैग, ठीक है। और अंग्रेज कौन था वहां पर? कर्नल एबोट। अब यहां पर ये जो नीमच जो था वो मेवाड़ के अधीन था, तो मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट जो था वो सावर्स था। कौन था? सावर्स। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पॉलिटिकल पीए कौन? पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था। और सावर्स जो था ना, उसने क्या किया कि बेदला का राव बख्त सिंह था। कौन था? बेदला, बेदला का राव बख्त सिंह, तो बेदला का था बख्त सिंह था, उसके नेतृत्व में सेना लेकर पहुंच गया कौन? पॉलिटिकल एजेंट सावर्स। कहां पर? नीमच। यहां आ गया क्योंकि क्रांति छिड़ गई थी, इसलिए उसको दबाना भी था, तो सावर्स आ गया। और सावर्स आ तो गया, लेकिन भाई साहब हीरा सिंह और मोहम्मद अली बैग ये तो वास्तव में हीरो रहे नीमच की क्रांति के, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसकी एक नहीं चलने दी और इसको उल्टे पैर लौटना पड़ा। अर्थात इनको मुंह की खानी पड़ी, सावर्स को मुंह की यहाँ पर खानी पड़ी, और सावर्स जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई, और जान बचा करके मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जो था ना उसकी शरण में चला गया। और जाके बोला महाराणा जी थे हो और भगवान हो, बचा लो जी यहाँ क्या करके, नहीं तो ऐसे ही करे क्रांति करे, ए मारेगा मन। और वास्तव में ऐसा ही करते थे क्रांतिकारी। तो महाराणा स्वरूप सिंह की शरण में चला गया। कौन है? सावर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो सावर्स था, महाराणा स्वरूप सिंह की शरण में चला गया। और सिर्फ यही नहीं भाग के गया, 40 अंग्रेज और थे जिनमें उनकी औरतें बच्चे ये भी थे, ये भी दुम दबा के भागे वहां से। और दुम दबा के भागे तो दुम दबा के भागे और डोंगला जा पहुंचे। कहां पहुंचे? डोंगला। डोंगला पहुंच गए, और डोंगला में एक रुग्गा राम नाम का किसान था, रुग्गा राम, ठीक है। उस रुग्गा राम के वहां पर शरण लिया, यानी कि रुग्गा राम ने कह दिया कि भाई अब देखो अतिथि देवो भव राजस्थान की है, तो उस हिसाब से उन्होंने रुग्गा राम ने कह दिया भैया अपना तो मेहमान ने तो रोक लिया होगा, है ना। तो रुग्गा राम के वहां पर ये रुके, और रुग्गा राम के वहां पर रुके। उसी समय क्रांतिकारी जो थे ना अपने, वो कर रहे थे पीछा सावर्स का, और ये क्रांतिकारी सावर्स का पीछा कर रहे थे। जैसे तैसे करके सावर्स मेवाड़ पहुंचा, डोंगला गांव पहुंच गया। फिर डोंगला गांव से क्रांति जो ये अंग्रेज जो थे ना 40 अंग्रेज, इनको ये लेकर के कहां चला गया? स्वरूप सिंह की शरण में। और स्वरूप सिंह ने क्या किया? स्वरूप सिंह ने इनको रोक दिया पिछोला झील के पास, पिछोला झील के किनारे बना हुआ जग मंदिर निवास, जग मंदिर है ना, उसमें इन 40 लोगों को रोका अंग्रेजों को, और वहां पर थी अच्छे से सुरक्षा दे दी। अब ये क्रांति को दबाया गया,
किसके द्वारा, सावर्स और ये बेदला का भक्त सिंह, इसके नेतृत्व सेना आ गई, फिर ये महाराणा स्वरूप सिंह हो गया, इन सब ने मिलकर के तो 8 जून को इस क्रांति को दबा दिया गया, इसका दमन कर दिया गया। अर्थात 8 जून को ये क्रांति, नीमच में क्रांति समाप्त हो जाती है और इसको समाप्त करने वाले में सावर्स, और इसने कोटा और बूंदी की सेना और बुला ली थी। यहाँ पर कोटा और बूंदी की सेना बुला ली थी। अब नीमच वाले जो क्रांतिकारी थे यहां से निकले और यहां से निकल के चित्तौड़ बिलोड़ा होते हुए ये आगरा गए, आगरा से फिर ये दिल्ली की तरफ कूच कर गए। तो इस प्रकार से नसीराबाद और नीमच की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लो। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके थोड़ा सा हौसला अफजाई करना, ताकि अगला और वीडियो है वो और जोश और जुनून के साथ लेकर आए। और अगर आपको ये बात समझ में आई है तो लाइक कमेंट तो करना ही करना है, और कमेंट में ये बताना कि आपको कैसी लगी क्लास, और अगर कोई आपको कमी लगती है तो वो जरूर कमेंट में बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, तो समझाने का और भी कोई तरीके देखेंगे। ओके, जय हिंद।